हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट्स की बात करने वाले हैं, जिसके पास नियरली 144 करोड़ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हैं। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट। इंडिया में 144 करोड़ लोग हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 73% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि इंडिया में मेजॉरिटी लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बाय करते हैं ताकि उन्हें कैशलेस क्लेम मिल सके। मतलब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली उनके हॉस्पिटल बिल्स पे कर दे। बट कैशलेस क्लेम की बात करें तो वो तो सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स में मिलता है जहां इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप हो, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स में मिलता है। रूल्स हैव बीन चेंज्ड नाउ। 25 जनवरी 2024 से जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका मतलब अब आप किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस इनिशिएटिव से शायद और लोग इंश्योरेंस बाय करना स्टार्ट कर देंगे। और आज इस वीडियो में हम इस इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव क्या है, ये इनिशिएटिव आपको कैसे बेनिफिट करेगा, आप कैशलेस ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं और बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले लेट्स गेट द बेसिक्स क्लियर्ड। व्हाट इज कैशलेस ट्रीटमेंट? सोचिए, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। इस पॉलिसी से आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे अगर आप बीमार पड़ते हैं या चोट लगती है। लेकिन ये एक्सपेंसेस को इंश्योरेंस कंपनीज दो तरीके से चुकाती हैं। पहला तरीका, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसे देते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करती है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन सोचिए, इमरजेंसी हो तो कितना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट का रोल आता है। इसमें आपको हॉस्पिटल को कुछ भी नहीं देना होता, सिर्फ एडवांस मनी। जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप एक्सपेंसेस पे कर देती है। करंट सिस्टम में आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि अगर आप बीमार होते हैं और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। वहां एडमिट होने पर हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करेगा। अगर सब मेडिकल ट्रीटमेंट कवर होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा हॉस्पिटल के साथ सेटलमेंट कर लेती है। इसका मतलब आपको खुद हॉस्पिटल को पैसे देने की बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कैशलेस ट्रीटमेंट बड़ा फायदेमंद हो सकता है, खासकर इमरजेंसी में जब आपके पास तुरंत फंड्स नहीं होते। इससे आपका समय और परेशानी भी कम होती है, क्योंकि बाद में पैसे वापस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये सब तो तब पॉसिबल है जब आपका ट्रीटमेंट नेटवर्क हॉस्पिटल्स में हो। रिसेंटली जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी कि GIC ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले अगर आपको कैशलेस क्लेम चाहिए होता था तो आपको नेटवर्क हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता था। बट अब इस नए इनिशिएटिव के थ्रू आप किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क हॉस्पिटल हो या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। इसका मतलब आपको हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि हॉस्पिटल्स जिनके पास 15 बेड्स हैं और जो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर हैं, वो ही कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन ऑफर कर सकते हैं। बट कैशलेस ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि नॉन कैशलेस ट्रीटमेंट में आपको हॉस्पिटल को पे करना पड़ता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करती है। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको सबमिट करने पड़ते हैं। मतलब कुछ मिस्टेक भी हो सकती है और इमरजेंसी के टाइम पे ये डिफिकल्टी है। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि नॉन कैशलेस ट्रीटमेंट के टाइम एक इंडिविजुअल को बार बार इंश्योरेंस कंपनी की क्वेरी सॉल्व करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत लंबा और डिफिकल्ट बना देते हैं। कभी कभी तो उनका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर लोग कैशलेस ट्रीटमेंट क्यों नहीं ऑप्ट करते?
जस्ट बिकॉज उनके एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होते। जीआईसी के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 63% लोग कैशलेस क्लेम्स के लिए ऑप्ट करते हैं और रिमेनिंग नॉन कैशलेस के लिए। लेकिन अब इस इनिशिएटिव से कस्टमर्स कोई भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से और लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए एनकरेज होंगे। प्लस एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग रन में ये इनिशिएटिव फ्रॉड एलिमिनेट करने में भी मदद करेगा, क्योंकि कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के क्लेम रेज नहीं कर पाएगा। लेकिन नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 रूल्स हैं। सबसे पहला कि अगर आप कोई प्री डिसाइडेड सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एटलीस्ट 48 आवर्स पहले बताना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले। दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एडमिट होने के 48 आवर्स के अंदर बताना पड़ेगा। और तीसरा रूल है कि आपका क्लेम तभी एक्सेप्ट होगा अगर आप पॉलिसी के टर्म्स और कंपनी के गाइडलाइंस के मुताबिक एलिजिबल हो। अब आप नेटवर्क हॉस्पिटल ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ऑप्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में नहीं है, दैट इज नॉट अ नेटवर्क हॉस्पिटल। तो आपको समझना होगा कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल कितना चार्ज करेगा। ऐसे केसेस में चार्जेस उस एरिया के कॉमन रेट्स के हिसाब से तय किए जाएंगे, जो कि हॉस्पिटल के टाइप पे डिपेंड करते हैं। अगर हॉस्पिटल किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में है तो चार्जेस उस इंश्योरेंस कंपनी के रेट्स के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड नहीं है और ब्लैकलिस्ट में भी नहीं है तो इंश्योरर पॉलिसी डिटेल्स चेक करने के बाद नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ रेट्स पर बातचीत करके एक टैरिफ तय करेगा जो बेंचमार्क रेट्स के आधार पर होगा। ये क्लियर है कि जब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका इंश्योरर केस बाय केस बेसिस पर रेट्स पर नेगोशिएट करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाती तब तक के लिए एक नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करना बेटर है। नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स के प्राइजेस पहले से तय होते हैं इंश्योरर के साथ, जिससे अचानक के खर्चे कम होते हैं और डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। सेकंड है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स और इंश्योरर के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, जिसकी वजह से कैशलेस क्लेम प्रोसेस ईजी हो जाता है। इंश्योरर्स क्वालिटी चेक करते हैं पैनल वाले हॉस्पिटल्स की, जिससे कॉम्प्लिकेशंस या खराब ट्रीटमेंट के रिस्क कम हो जाते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरर्स का क्लियर अग्रीमेंट होता है, जिस वजह से इन्फ्लेटेड बिल्स और अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। मैंने आपको नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बेनिफिट्स बता दिए हैं, अब फाइनल डिसीजन आपका है। तो आज हमने कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव के बारे में बात की है। इससे आप किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क हॉस्पिटल हो या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। लेकिन ये याद रखिए कि कैशलेस ट्रीटमेंट सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगा जिनके पास कम से कम 15 बेड्स हैं और जो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड हैं। इस इनिशिएटिव से आपको हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी। लेकिन नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। आखिर में आपको डिसाइड करना होगा कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करना चाहते हैं या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। तो क्या आप इस इनिशिएटिव से खुश हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।